प्रलय जलमयी को कहा जाता है। प्र माने प्रकृष्ट रूप और लय माने लीन। सारी दुनिया काय में लीन हो जाएगी? जल में लीन हो जाएगी, जलमग्न, उसको कहते हैं प्रलय। वो समझते हैं कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ भी बचेगा नहीं। अब ऐसी प्रलय तो कभी होती नहीं है। इनमें ख्याल करो कितनी जलमयी हो जाती है, कितनी हो जाती है, हैं? स्थूल रूप में जलमयी पहले होगी कि बेहद में जलमयी पहले होगी? बेहद में जलमयी होगी तो क्या होगा? हैं? ज्ञान की बाढ़ आएगी, सारी दुनिया डूब जाएगी। सारी दुनिया डूबेगी तो बचेगा कौन? है? भारत बचेगा और बाकी सब धर्मखंड डूब जाएंगे। धर्मखंड स्थूल में डूबेंगे पहले, या पहले धर्मखंड सूक्ष्म में डूबेंगे? कैसे हैं? जो और धर्मों के प्रणेता हैं, मुखिया हैं, वो सब प्रलय काल में जलमयी में डूब जाएंगे। सिर्फ कौन रह जाएगा? सिर्फ एक भारत रह जाएगा। अंत तक कवियों की बुद्धि में ये बात आती रही। कवियों का हृदय कैसा होता है? साफ शीशा होता है। तो साफ दिल में अच्छी अच्छी बातें आती रहती। उन्होंने लिख दिया है पहले से, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां। क्या? हिमगिरी माने हिमालय पहाड़। हिमालय पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी, उत्तुंग शिखर, उसमें एक शिला की शीतल छां में बैठा हुआ पुरुष देख रहा था प्रबल प्रवाह भीगे नैनों से। क्या? अकेला रह गया, संगी साथी सब डूब गए। किसी के परिवार के सारे भांति डूब जाएं और वो अकेला रह जाए तो रोएगा कि हंसेगा? रोएगा। तो प्रलय काल की वो झांकी उस जयशंकर प्रसाद की आंखों में आ जाती है। आंखों के सामने नजारा आ जाता है कि ऐसा भी टाइम आने वाला है। ऐसा टाइम कि एक ही रह जाएगा और बाकी सब जलमयी हो जाएगी। जलमयी हो जाना माने है ज्ञान की ऐसी बाढ़ आएगी, ऐसी बाढ़ आएगी, उस बाढ़ में सब डूब जाएगी। ज्ञान अच्छी चीज है, खराब चीज है? अच्छी चीज है तो उसमें डूबना चाहिए या उतराना चाहिए? है? उसमें तो डूबने की बात नहीं होनी चाहिए।
डूब क्यों जाते हैं? हैं? ज्ञान अच्छी चीज है, अच्छाई बुराई तो हर एक चीज में होती है, परंतु अति अच्छी होती है, हैं? कोई भी चीज की अति अच्छी होती है नहीं, ज्ञान की भी अति हो जाती है। अति का फिर अंत होना जरूरी है। कैसे अति होती है? ज्ञान जल जो शुद्ध जल होना चाहिए, जैसे मानसरोवर का जल, क्या नाम दिया उसका मुरली में? ज्ञान मानसरोवर। उस मानसरोवर में कोई झांक के देखे तो शीशे के मुआफिक नीचे का तल्ला दिखाई देता है, इतना साफ जल होता है, धूल कणों का नाम निशान नहीं। धूल किसे कहते हैं? देह अभिमानी की धूल कहते हैं। ज्ञान किसको देना चाहिए? है? सुपात्र को देना चाहिए, कुपात्र को देना चाहिए? सुपात्र को दान देना चाहिए। सुपात्र की पहचान, जो कहावत है, लालने के पांव पालने में ही पहचाने जा सकते हैं। सुपात्र वो है जो ज्ञान के नियम कानून हैं, उन नियम कानून को फाउंडेशन के टाइम पर ही पूरा पालन करे। तो साप्ताहिक कोर्स दिया जाता है तो पहला पहला नियम क्या है? क्या नियम बताते हैं मुख्य? है? भक्ति मार्ग में भी वो सप्ताह मनाते हैं तो उस नियम का दृढ़ता से पालन करते हैं, जितना समझते हैं उतना पवित्रता। कितनी भावना शुद्ध रहती है। कोई ध्यान देते हैं इस बात पर पूरा और कोई ध्यान नहीं देते, बस फाउंडेशन पड़ गया। तो जो देहभान की धूल पड़ जाती है वो फाउंडेशन के टाइम पर ही धूल पड़ जाती है। ज्ञान का जितना जितना विस्तार होता जाएगा, मनन चिंतन मंथन जितना बढ़ता जाएगा, देहभान की धूल जमी हुई होने के कारण वो जल कैसा हो जाएगा? मटमैला होता जाएगा। दुनिया की हर चीज चार अवस्थाओं से पसार होती है, ज्ञान भी चार अवस्थाओं से पसार होता है। तो अंतिम स्टेज में तो सबको पहुंचना है। तो जिन्होंने कड़क होकर के पवित्रता का पालन किया फाउंडेशन के पीरियड में, उनका ज्ञान जल तो शुद्ध रहता है। और जिन्होंने उस बात पर ध्यान नहीं दिया, उनका ज्ञान जल मटमैला होता जाता है, तामसी होता जाता है, और अंत में ऐसी स्टेज हो जाती है कि जल में जितने भी बहने वाले प्राणी हैं वो धूल से प्रभावित होकर उनकी आंखें कैसी हो जाती है? हैं? अंधी हो जाती है। और प्राणियों की तो बात ही छोड़ो, ज्ञान की धारा कहो या स्थूल जल की धारा कहो, उसमें बहने वाला एक ही प्राणी है जो धारा को काट करके उल्टी दिशा में बहने की ताकत रखता है, वो भी अंधा हो जाता है।
तो ये हालत हो जाती है 84 लाख योनियों की। अब मनुष्य तो 84 लाख योनियों में नहीं जाता है। यहां बात किसकी है? मनुष्यों की। भले 84 लाख योनियों में नहीं जाता है, परंतु 84 लाख योनियों जैसे स्वभाव संस्कार तो धारण करता है। कर सकता है या नहीं कर सकता है? करता है। कोई कौन से स्वभाव को जास्ती धारण करेगा, कोई कौन से स्वभाव को जास्ती धारण करेगा। तो अंत में सब अंधे हो जाते हैं। सूरदास ने भी लिखा है, आई ज्ञान की आंधी। आंधी आती है तो हवा शुद्ध होती है या उसमें धूल कण मिक्स होते हैं? इतने धूल कण भरे हुए होते हैं कि कोई आंखें खोल के भी ठहर नहीं सकता। आई ज्ञान की आंधी। फिर लिखा है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चहुं दिस काल फिरे। क्या? ये प्रलय काल का नजारा दिखाया। चारों तरफ काल ही काल मंडरा रहा होगा। तो पहले सूक्ष्म विनाश होगा, ब्राह्मणों की दुनिया में बेहद का विनाश होगा कि पहले स्थूल विनाश होगा? सूक्ष्म विनाश होगा। अनिश्चय बुद्धि विनश्यते हो जाएंगे, मर जाएंगे। ना शरीर से मर जाएंगे। कैसे मर जाएंगे? हैं? देह अभिमान में आकर के बाप के पार्ट के ऊपर अनिश्चय बुद्धि बनेंगे और अनिश्चय बुद्धि होने के बाद ज्ञान से उनकी मृत्यु हो जाती है। जैसे दुनिया में लोग चलते हैं ऐसे ही चलने लग पड़े ब्राह्मण। तो जैसे ब्राह्मणों की दुनिया खलास हो गई, एक आत्मा जो ऊंचे स्टेज में रहती है वो ऊंची स्टेज पर बैठ के देखती है। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि श्री कृष्ण जिनके 16,000 गोप गोपियां सहयोगी साथी थे, अंतिम समय में कोई साथी नहीं रहा, अकेले हो गए। ऐसी हालत हो जाएगी। तो ये मौत का नजारा बताया, उसे जलमयी कहा जाता है। कितने बड़े बड़े खंड हैं, क्रिश्चियन खंड, बौद्धी खंड, इस्लामी खंड, कितने बड़े बड़े हैं। सब खंड दलमयी हो जाएंगे और भारतवासी सब उन्होंने खंडों में, उन्होंने धर्मों में कन्वर्ट हो गए। तो वो भी जलमयी हो जाएंगे। ब्रॉड ड्रामे में कन्वर्ट हुए तो शूटिंग पीरियड में कन्वर्ट नहीं होते, वहां भी होना पड़े। छोटी छोटी बेट में क्या बन सकेगा? जो हर धर्म खंड में ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं वो बचेंगे। जैसे कि एक टापू बच गया छोटा सा,
उसमें क्या बनेगा? उनको खाना पीना पहुंचावेगा कौन? है? सारे तो जलमयी हो गए, फिर उनको कौन बचावेगा? दूर दूर में तो बड़ी बड़ी बिटारियां हैं, कोई कोई आइलैंड तो बहुत बड़े होते हैं, लाखों आदमशुमारी होती है, फिर भी ये भारत खंड बच जाएगा। इस भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है। कितने धर्मखंड हैं बड़े बड़े हैं? अरे सागर भी हैं तो धर्मखंड भी है, परंतु उन 7-8 धर्मखंडों के बीच में भारत की बड़ी भारी महिमा है। नाम क्या रखा है? भारत। क्यों नाम रखा है? रत। काहे में रत? ज्ञान की रोशनी में रत रहता है। भगवान आया तो भगवान की प्रॉपर्टी में लग जाना चाहिए या दुनियावी प्रॉपर्टी में माथा मारना चाहिए? है? जबकि भगवान गारंटी दे रहा है कि मेरे बच्चे भूख नहीं मर सकते, उसके बावजूद भी अगर दुनियावी बातों में मन रमण करता रहे, स्थूल पेट के धंधों में बुद्धि रमण करती रहे, तो कहेंगे बाप के ऊपर पूरा निश्चय है? कहेंगे निश्चय नहीं है, पेट की ज्यादा चिंता है। जबकि बाप बार बार गारंटी देते हैं, तो बुद्धि भी बाप की प्रॉपर्टी में लग जानी चाहिए, बाप की दुकान संभालने में लग जानी चाहिए। तो देखो ऐसा टाइम आने वाला है जो सारी दुनिया जानेगी कि बाप आया हुआ है। बरोबर बाप भारत में ही आकर के, इसमें आकर के, भारत में ही आकर के हम सभी की सदगति करते हैं। एक बार ये बुद्धि में साफ के बैठेगा। कहां आया हुआ है? भारत में आया हुआ है।